इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर है बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। अंता के चुनाव ने राजनीति को अब नई दिशा दे दी है। नरेश मीणा को सीख मिली, भाया को वोट और बीजेपी को एक सबक कि एकजुटता नहीं दिखाई तो 2028 में भी हाल ऐसा ही बुरा हो सकता है। अंता विधानसभा उपचुनाव में हर एक बूथ का डाटा अब आ चुका है और सबसे गजब तो उस गांव का डाटा है जहां नरेश मीणा जनता के लिए कीचड़ में लेटे, प्रशासन को चुनौती दी, धरना दिया और उसी सांकली गांव में मात्र एक वोट पड़ा और वो एक वोट भी गया प्रमोद जैन भाया के नाम पर। है ना गजब की बात। तो चलिए बताते हैं कि किस बूथ ने नरेश मीणा का साथ दिया और कहां कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर देखने को मिली। बूथ संख्या 121 धतूरिया पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को 418 वोट मिलते हैं, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा को मात्र 106 वोट मिले। वहीं बूथ संख्या 182 मानपुरा पर भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। कांग्रेस और बीजेपी को 143 वोट मिलते हैं, नरेश मीणा को मात्र 101 वोट मिलते हैं। यानी इन दोनों बूथों पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर बराबर की थी। नरेश मीणा ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 268 बूथों में से 124 बूथों पर जीत हासिल की, बीजेपी केवल 72 बूथ पर ही जीत हासिल कर पाई। तीसरे पर रहे निर्दलीय नरेश मीणा ने भी 70 बूथों पर जीत हासिल की और इन सभी बूथों में 5 बूथ तो ऐसे भी हैं जहां बीजेपी को 10 से भी कम वोट मिले। ये बूथ इस प्रकार है। 44 नंबर बूथ भोजेहड़ी, कुल वोट थे 616, 524 लोगों ने मत का प्रयोग किया, 39 वोट कांग्रेस को, 4 वोट मात्र बीजेपी को मिलते हैं और 439 वोट मिले निर्दलीय प्रत्याशियों को। 58 नंबर बूथ रकसपुरिया में 543 में से 487 लोगों ने वोट डाले, 39 वोट कांग्रेस को, 4 वोट मिले मात्र बीजेपी को यानी मोरपा सुमन को, बाकी 439 निर्दलीय को। कुछ यही हाल रहा 189 नंबर बूथ का चहेड़िया में, जहाँ 638 में से 583 लोगों ने वोट डाले, 446 वोट मिले कांग्रेस को, मात्र 5 मिले बीजेपी को और 126 पाले में गए निर्दलीय के। 70 नंबर बूथ कनाडा में 400 वोट थे, 346 लोगों ने वोट डाले, भाया को 100, मोरपाल को 9 और बाकी 226 मिले निर्दलीय को। वहीं बूथ नंबर 219 साकली गांव, जहां 732 वोट थे, मात्र 1 वोट मिला, वो भी प्रमोद जैन भाया को। वहीं भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के बूथ संख्या 237 पर मोरपाल सुमन को 522 वोट मिले थे, जबकि नरेश मीणा को मात्र 52 वोट मिले। इस चुनाव में निर्दलीय नरेश मीणा को जहां सबसे ज्यादा वोट का समर्थन मिला वो थे बूथ नंबर 256 कोटरी तुलसा, 22 नंबर बूथ छत्रपुरा और 241 नंबर बूथ आकेड़ी। वहीं सबसे कम 10 नंबर बूथ काशीपुरा में मात्र 21 वोट मिले। सबसे ज्यादा खेल हुआ मांगरोल में, जहां तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत दिखाई। मांगरोल के बूथ नंबर 81 पर सीसवाली के बूथ नंबर 8 पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। वहीं भोजियाहेड़ी और अकसपुरिया में सबसे कम मात्र 4 वोट ही मिले, जबकि मोरपा सुमन के समर्थन में भजन लाल शर्मा से लेकर वसुंधरा राजे तक आई हुई थी। कांग्रेस को मांगरोल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बूथ नंबर 71, 73, 69 और 67 पर सबसे ज्यादा वोट मिले। वहीं 110 नंबर बूथ सिंचपुरी में मात्र 12 वोट ही भाया के नाम पर हो पाते हैं। वहीं घूमरखेड़ी, तिसाया, सौंकदा, सिमलिया, बालापुरा, केकाखेड़ी, बालुंदा, जारेला, झाड़वा, केथोड़ी, देवपुरी, कोटरी सुंडा, राजपुर, अरनिया ये वो जगह रही जहां बीजेपी को 20 से भी कम वोट मिले। हालांकि सिमलिया और कोचरसुंडा को छोड़ दे तो कांग्रेस का प्रदर्शन भी इन बूथों पर संतोषजनक ही था। इन आंकड़ों को देखकर माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान भी इस बार नरेश मीणा की तरफ ज्यादा था। कांग्रेस को 15 से 20% वोट का नुकसान हुआ। वहीं एससी वोट भी 35 से 40% कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और निर्दलीय की तरह शिफ्ट हो गए। कुल मिलाकर नरेश मीणा ने एक बार फिर अच्छी फाइट लड़ी। हालांकि वो जीत में तब्दील नहीं हो पाए, लेकिन आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे।